नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 8 जून से 14 जून के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। तो शुरुआत करते हैं चंद्रमा से और चंद्रमा के बाद बाकी बड़े ग्रह जो आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं और इस हफ्ते उसका जिक्र करेंगे। पर शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा की शुरुआत, सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं हो रही। आपके पहला जो चंद्रमा है, मतलब फर्स्ट डे, वो है कुंभ राशि का, जो कि राहु के साथ अष्टम में बैठा है। अष्टम चंद्रमा कभी भी अच्छा नहीं होता, कष्टकारी होता है। तो शेष सप्ताह बहुत ही अच्छा है। पहला दिन संभल के रहिएगा। कोई शुभ काम या कोई बड़ा काम टाल देना, कोई बड़ा निवेश टाल देना 8 तारीख को। ये चंद्रमा पूरी 8 तारीख की, मतलब 9 तारीख की सुबह तक रहने वाला है। ठीक है, ये 3:37 तक रहेगा। 8 तारीख की रात, है ना, मतलब अगले दिन 9 तारीख की सुबह 3:37 तक चंद्रमा यहीं रहेगा। तो आपको 8 तारीख अवॉइड करना, बाकी दिन आपके लिए बहुत शुभ है। और उसकी शुभता कैसे है वो बाद में बात करते हैं। तो हाँ, चलो पहले कर लेते हैं। चंद्रमा 10वें घर का और 11वें घर का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। 9वें घर में जब चंद्रमा जाएगा, जो मीन राशि है 12 नंबर की, यहां से होता हुआ वृषभ राशि तक जाएगा पूरे हफ्ते। और ये क्रमशः उन्नति को प्रदर्शित कर रहा है। 10वां घर कार्य क्षेत्र में उन्नति का होता है और 11वां घर इनकम, इच्छा पूर्ति का होता है। तो हर लिहाज से चंद्रमा अच्छा है। अब बात करते हैं कि यहाँ 9वें चंद्रमा जब आएगा तो 9वां चंद्रमा ज्योतिष क्या कहता है गोचर का। तो गोचर में 9वें चंद्रमा को कहते हैं पूजनीय। पूजनीय का मतलब होता है कि कुछ हर्डल्स, लाइफ की कुछ हर्डल्स होंगी पर समाधान भी हो जाएगा। तो हमारे 2 प्रकार की बातें होती है। एक तो नुकसान ही होना है, उसका कोई समाधान नहीं है। पर ये जो चंद्रमा है, ये कुछ अड़चने के साथ, पूजने का मतलब उस दिन पूजा करनी जरूरी है, तो आप नमस्कार करके अपना काम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा जब आएगा तो वो शनि के साथ होगा। और बड़ी बात यह है कि ये घर इस समय फुल एक्टिव है। इतना एक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते। और किसी का भी अगर 9वां घर एक्टिव हो तो समझ लीजिएगा भाग्य बदलने वाला है। और कैसे एक्टिव हो रहा है वो मैं समझाता हूं। शनि देव एक राशि में 30 साल बाद लौटते हैं। तो मतलब शनि देव का एक चक्कर पूरा 30 साल का होता है। और मेरे ख्याल से इंसानी जीवन अगर हम देखें तो 3 चक्कर में पूरा हो जाता होगा। 90 साल, 30, 90। तो इसलिए यहाँ पर शनि का इस राशि में आना महज इत्तेफाक नहीं होता, 30 साल बाद होता है। अब इस राशि का स्वामी कौन है? वो बृहस्पति है। और बृहस्पति इस समय उच्च के हैं। और ये बृहस्पति हर 12 साल में उच्च के होते हैं। परंतु हर 12 साल में जरूरी नहीं कि शनि की स्थिति कहीं और हो सकती है, उसकी कहानी कुछ और बदल सकती है। पर इस समय कर्क राशि वाले लोगों के लिए भाग्य का स्वामी उच्च का है उनकी राशि के अंदर, कर्क राशि में, और भाग्य के भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। और अभी चंद्रमा इसमें प्रवेश कर रहे हैं। जब से बृहस्पति आए हैं कर्क राशि में, उसके बाद चंद्रमा 9वीं राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और वैसे तो बार बार करेंगे, पर अभी पहला प्रवेश उनका आपका 8 जून को है। तो मेरा ये कहना है कि यहां से आपके लाइफ में परिवर्तन की शुरुआत होगी। और ये बृहस्पति अप्रोक्सीमेटली 1 साल रहता है एक राशि में। इस बार थोड़ा सा उसकी चाल अजीब है, वो तेज है। वो अक्टूबर में निकल जाएंगे, फिर दिसंबर में वक्री होंगे, जनवरी में वापस आ जाएंगे, लौट आएंगे। तो कुल मिलाकर बात है कि आगे पीछे होकर भी वो 1 साल भर, कभी मतलब 1 साल का परिणाम जरूर देंगे। और इस साल के अंदर, मतलब विद इन ए ईयर, अपकमिंग विद इन ए ईयर, आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कई बार लोगों का कार्य क्षेत्र बदल जाता है, कई बार लोगों का लाइफस्टाइल बदल जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो काल का पहिया है वो बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और इस समय बृहस्पति भाग्य का स्वामी के उच्च का आपकी राशि में आपको प्रेरित भी कर रहा है। तो ये परिवर्तन समय है, इसका उपयोग करें, लाभ करें, तेजी से जुट जाएं इस परिवर्तन में। दूसरा, मंगल इस समय आपके कार्य क्षेत्र में, वो आपको खाली बैठने देगा भी नहीं, वो आपसे निरंतर काम करवाएगा। मंगल स्वग्रही है, उसमें सब आदमी काम तब करता है जब सफलता मिलती है। और जब सफलता नहीं मिलती तो आदमी घर में आकर बैठ जाता है और फिर डिप्रेशन में चले जाता है। तो मंगल इस समय स्वग्रही होकर अपनी राशि में बैठे हैं, आपकी राशि से 10वें बैठे हैं। वो पूरी शक्ति से आपके कामों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और सूर्य देव जो हर महीने बदल जाते हैं, पर
अगले हफ्ते जरूर बदल जाएंगे, पर अभी तो आपके इनकम हाउस में बैठे हैं। तो ये जो हफ्ता है ये कर्क राशि वाले लोगों के लिए बड़ा मतलब ऐसा हफ्ता है कि जिसको गवाया नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा कि जब बृहस्पति उच्च के उसके बाद पहली बार चंद्रमा नवम में आएंगे, सूर्य जो है इस हफ्ते के बाद खिसक जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात है कि 9, 10 और 11 तीनों एक्टिव हैं अपनी अपनी दृष्टि से। और जो 11वें घर का स्वामी शुक्र है वो खुद आपकी राशि में बैठा है गुरु के साथ, उच्च के गुरु के साथ, तो वो भी कहता है कि कुछ करो। तो ये इस समय अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो ये समय बड़ा परिवर्तन का है और परिवर्तन के समय हमें जुट जाना चाहिए और अपने आगे के जीवन को निर्मित करना चाहिए। तो ये था आपका ग्रहों का पूरा लेखा जोखा। अब बातें करते हैं दूसरे एरियाज में जो आपके जीवन की हैं। तो उसमें अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कर्क राशि वाले लोगों के, क्योंकि चंद्रमा स्वामी होता है और ये बहुत जल्दी बदलता रहता है, बाकी राशियों में ऐसा नहीं होता। तो इनकी लाइफ के अंदर इमोशनल उतार चढ़ाव की वजह से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बने ही रहता है। तो हम इसको डे बाय डे भी कई बार आंकते हैं कि ये चंद्रमा राहु के साथ अच्छा नहीं है, थोड़ा सा स्वास्थ्य में कष्ट देगा। फिर शनि और चंद्रमा की भी अच्छी युति तो अच्छी नहीं होती है, तो फिर मानसिक तनाव दे रहा है। फिर यहाँ वो चंद्रमा प्रसन्न हो जाएगा, यहाँ अति प्रसन्न हो जाएगा उच्च का चंद्रमा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये उतार चढ़ाव बना रहता है। तो ये कह सकते हैं कि सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से कोई खास अच्छी नहीं है। शेष सप्ताह आपके लिए अच्छा है और आपकी राशि के अंदर उच्च का बृहस्पति बैठा है इस समय और शुक्र भी बैठे हैं। तो उच्च का बृहस्पति आपको किसी बड़े काम की प्रेरणा दे रहा है। हेल्थ में भी अगर आप लंबे समय से उलझे हुए हो तो बृहस्पति यहाँ पर आपके रोग ऋण रिपु का भी स्वामी है, मतलब बीमारी उधारी शत्रुता कोर्ट कचहरी का भी स्वामी है, परंतु वो अभी इस समय आपकी राशि में उच्च का है। तो वो उच्च का बृहस्पति शिक्षा, संतान ये भी लाभ दे सकता है, परंतु साथ में रोगों की चिंता बनाकर आपको प्रयत्न पूर्वक रोगों से निकलने की शक्ति भी दे सकता है। बात को समझेगा। अभी आप अगर गलत लाइफस्टाइल जी रहे हो तो इस समय बृहस्पति, क्योंकि आपके मस्तिष्क में बैठा है, वो रोग ऋण का भी है, तो उधारी की चिंता, बीमारी की चिंता, शत्रुता और कोर्ट कचहरी की चिंता, उन चिंताओं को बढ़ाकर, क्योंकि उच्च का है, वो बढ़ाकर आपको उसके समाधान के लिए भी अग्रसर कर रहा है। तो शायद यही आपके टर्निंग पॉइंट हो। तो समय इस समय आप बदलाव का है और इस बदलाव को अगर आपने एक्सेप्ट करके मेहनत नहीं की तो आप बहुत कुछ खो देंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।